मीन क्या होता है भाई, जितना भी आपको मीन दे रखा है, जैसे x1 x2 जितने उसकी संख्या दे रखी है उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे x1 n1 x2 n2 डिवाइड कर दो, दोनों के एडिशन से n1 प्लस n2 तो कंबाइन मीन आ जाएगा। उसके बाद जिस सही मध्य दे रखा, गलत मध्य दे रखा है, सही मध्य निकालना है तो गलत मध्य कैसे निकालोगे भाई? गलत मध्य जो भी है उसको तुम n से मल्टीप्लाई कर दो जितने टोटल नंबर है, और दोनों का डिफरेंस, गलत संख्या और सही संख्या का डिफरेंस। तो गलत संख्या माइनस होगी, सही संख्या ऐड होगी, अपन कर दो एन आई एन से टोटल नंबर ऑफ संख्या सही मध्य आ जाएगा। ये तुम जानते ही हो कि विचलनों से मान जो निकालते हैं माध्य, उनका अलजेब्रिक सम 0 होता है और स्क्वायर का मिनिमम होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि चेंज इन द ओरिजिन, मूल बिंदु में चेंज, मतलब कि उस पर डिपेंड रहता है भाई, चेंज हो जाएगा चेंज करने से। और जो संख्या सभी आंकड़ों में जोड़ते घटाते हैं, सभी संख्या समुद्र में जोड़े घटाते फर्क पड़ेगा। चेंज इन स्केल पे भी डिपेंड करता है, भाग दिया जाता है उसी संख्या से समांतर मध्य को भी गुणा कर दे। सेम है, स्केल और ओरिजिन पर डिपेंड करता है अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट आपका है ऑल द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, जो AMGM HM है, माध्यिका है, बहुलक है, ये सब स्केल से भी परिवर्तन रहते हैं तथा पैमाने से भी प्रभावित रहते हैं। अब सैम्पलिंग क्या होती है कि समांतर माध्य पर प्रतिचयन उच्चावचों का न्यूनतम प्रभाव रहता है। ठीक है, हमें सैंपल निकालना है एक, तो फिर उस टाइम पे सिर्फ समांतर माध्य ऐसा वाद्य जिसमें कम से कम फ्लक्चुएशन होंगी और उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। और बाह्य समंग जो आंकड़ों में AM सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। बाहर से कोई आ रहा है, मतलब ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बाहर से कुछ बार उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित भी कौन होता है? AM। और न्यूनतम प्रभावित होते हैं मोड को तो क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि उसके तो फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है। और मीडियन है वो तो बीच का, तो बीच के का बाहर से हो जाता है, तो मोड और मीडियन का कम प्रभाव पड़ता है। फिर भी उसमें ऑप्शन 1 बहुलक है, सेकेंड ऑप्शन में मीडियन करके आना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? AM। ठीक है, उसके बाद है कि खुले सिरे वाली जो श्रेणी होती है उसमें सामान्यतः माध्य ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे कि आपको दे रखा है कि 2 से अधिक है, 3 से अधिक, जैसे खुले श्रेणी वाली है, समांतर माध्य तो ज्ञात नहीं होगा इसमें। उसके बाद HM GM भी ज्ञात नहीं कर सकते अपन, है ना, कुछ भी नहीं ज्ञात कर सकते। मध्य का बहुलक भी ज्ञात, सिर्फ मध्य का बहुलक ऐसे जो अपन फिर भी सोचेंगे कि ज्ञात कर लेते हैं, है ना, खुले श्रेणी वाले में, बाकी और तो ज्ञात नहीं हो सकते। मीडियन क्या है कि जब क्वांटिटेटिव डाटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जो बीच में प्रमाण में डिवाइड कर दो, बीच को बच जाओ, मीडियन है। ठीक है, ऐसा पॉइंट जो सीरीज को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे। व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल श्रेणी में सबसे पहले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा कराओ, बीच को बच गया था n+1 2 वही बदंतिका होगी। फिर मीडियन इज डिस्क्रीट श्रेणी में है, 1 2 3 4 के लिए ये है, तो फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी आपको डिस्क्रीट में, CF निकाल लो। इसके बराबर या इससे अधिक वाले CF वर्ग को लेते हैं, जिसका सम कितना है? 25। ठीक है, 25/2 कर लो, जिस वर्ग में आएगा उस वर्ग का CF ले लेंगे, और जो x का मान होता है वही माध्य का होता है, वर्ग तो हम ये ले लेंगे, और जो आपका x की वैल्यू है ना उसी को आप क्या बोलेंगे? मीडियन। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज में क्या करेंगे? कंटिन्यूस सीरीज में ऐसे इस रेंज में आ रहे हैं तो CF एक आगे वाली लेते हैं, फ्रिक्वेंसी सेम वाली लेंगे। ठीक है, फ्रिक्वेंसी सेम वाली, ठीक है, सेम वाली वैल्यू कम लेनी पड़ेगी, और CF की दूसरी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो M की वैल्यू हो जाएगी L प्लस n/2। L क्या है? लोअर लिमिट, प्लस n/2 फ्रिक्वेंसी बाई 2 माइनस CF जो एक प्रेसिडिंग टर्म की, एंड फ्रिक्वेंसी नीचे आती है, C ऊपर आएगा, फ्रिक्वेंसी नीचे, फ्रिक्वेंसी सेम वाली है वो नीचे, और मल्टीप्लाई पे आया नहीं, जितना भी इंटरवल है वो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, बहुलक में ये है कि जो बार बार रिपीट हो जाता है वही फ्रिक्वेंसी, उसको मोड बोलते हैं। ऐसे ये इसमें किन चीज़ ज़्यादा बड़ा है? 2 बार तो 2 सिर्फ हो गई क्या? मोड। और डिस्क्रीट सीरीज में कैसे मोड को फाइंड आउट करेंगे? 45 मतलब 50 बार आ रहा है, जो ज़्यादा बार आ रहा है भाई तुम्हारा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज का लिए फॉर्मूला है सीधा सीधा कि सिमेट्री का दे रखा हो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन बीच वाले को 2F1 ले लो,
F0 और F2 कर लो, मल्टीप्लाई कर दो I से। भाई जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो वाला आपको वर्ग लेना है, ठीक है। और फिर उसी को आप F10 सुनोगे, बहुलक वर्ग, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा दिख रही है तुम्हें। फिर उससे पूर्व का F0, उसके बाद वाला F2 और ये वाला कौन सा होगा F1 माइनस, ऊपर तो F1 माइनस F0 है, ये चीज़ याद रख लो। नीचे बैलेंस में सब कुछ तो F1 F0 माइनस F2, ठीक है। फिर यहाँ पे किस किस पे डिपेंड करेगा, एक तो चेंज इन ऑरिजन, ऑरिजन पे डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद चेंज इन स्केल, स्केल पे डिपेंड करेगा। दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। बॉड मास फॉर्मूला लागू होता है, कुछ भी दे रखा होगा तो ये तो इस तरह से ओपन करता है बॉड मास के थ्रू। भाई डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है माध्य बराबर, डायरेक्ट फॉर्मूला तो तुम जानते हो, बहुलक निकालना तो 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। बट एक और फॉर्मूला इसका होता है कि एक्स में से हम जब घटाएं बहुलक, है ना, माध्य में से सब कुछ घटा रहे हैं, माध्य में से बहुलक घटा दिया एक साइड, माध्य में से माध्यिका घटा दी, तो माध्यिका वाली साइड 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस ये चीज़ याद रखनी है, क्या माध्य में से बहुलक घटाओ और माध्य में से माध्यिका घटाओ, तो माध्य माइनस माध्यिका को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस जेड बराबर 3x माइनस एम, ठीक है। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 3m माइनस 2x, राइट, ओके। फिर ज्योमेट्रिक मीन क्या पढ़ते हैं, किस में काम होता है, एवरेज ग्रोथ रेट, तो एवरेज रेशो जो भी है, जैसे एवरेज ज्योमेट्रिक मीन जानते हो x1 x2 1 पावर x। एंटी लॉग की टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है, एंटी लॉग 1/n सिग्मा लॉग x। HM ये फॉर्मूला होता है n, ऊपर रख लो। नीचे फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में आया तो किस तरह से लिखेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। F1 x1 F2 x2 F3 x3 F4 x4, राइट। अब एक व्यक्ति घर से ऑफिस जाते समय इतने किलोमीटर की गति से चलता है और ऑफिस करते इतने में चलती है, तो औसत चाल जब भी निकालनी हो सीधी से n/1/x1 प्लस 1/x2, सीधी सी बात है, आ जाएगा आंसर। फिर यहाँ पे आपका है हमेशा AM ग्रेटर GM ग्रेटर देन HM होता है। यदि ऑब्जर्वेशन सेम है तो तीनों चीज़ें बराबर रहेंगी, ऑब्जर्वेशन SMR है तो रेशियो इस टाइप का रहेगा। सिग्मा n स्क्वायर का AM पूछे तो हमने, क्योंकि यहाँ पे n डिवाइडेड बाय n कर दिया तो डायरेक्ट आंसर लिखा है यहाँ पे तो मैंने कि n+1/6 2n+1, दैट सिग्मा का याद रखो भाई, क्या था n+1 स्क्वायर बाई 4 वट एवर। फिर भारित मान का देखो तो भारित मान में कुछ नहीं, जैसे W दे रखा है ना, फ्रिक्वेंसी की तरह रीड होता है सब कुछ, बाहर मतलब फ्रिक्वेंसी। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, W दे दिया 1 2 3, WX मल्टीप्लाई करते जाओ, क्या जाएगा, ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे, तो एक एक सिंबल एक फॉर्मूला लगाओगे, ऊपर क्या जाएगा n+1 2 n+1 6, ये है ना। फ्रिक्वेंसी की तरह रीड होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में ऐसे वाला फ्रिक्वेंसी है कि फ्रिक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई किया और नीचे सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज लिख दिया, तो कटकटा के आंसर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आया रिपीट होता है क्वेश्चन, तो 2n+1/3 इसका आंसर हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन द वेटेड मीन एंड अरिथमेटिक मीन, तो क्या होता है, देखो आपका ये होगा कि अगर वेटेड मीन दे रखा है तो फॉर्मूला क्या बनता है, W(x/x), अरिथमेटिक मीन दे रखा है सिग्मा F(x/y). अगर सारी ऑब्जर्वेशन बराबर है, जैसे कि 5 5 5 है, कोई चेंज ही नहीं है इसमें, ऐसे कि इसमें वेटेड मीन और अरिथमेटिक मीन दोनों सेम हो जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि अगर बड़ी संख्याओं का भार बड़ा दे रखा है, छोटी संख्याओं का मान छोटा दे रखा है, ठीक है, उस स्थिति में भारित माध्य ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। बड़ी संख्याओं का मान बड़ा है, छोटी संख्या का छोटा है, 1 का 1 है छोटा, 2 का 5 है और बड़े का बड़ा है, मतलब इंक्रीजिंग सीक्वेंस चल रही है, सीधी सी बात है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस चल रही है, तो वेटेड मीन ऑलवेज ग्रेटर देन अरिथमेटिक मीन ऑलवेज। लेकिन अगर ऐसा दे रखा है कि भाई रिवर्स सिस्टम दे रखा है, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज वाला सिस्टम दे रखा है, तो इस स्थिति में आप वेटेड मीन ज्ञात ही नहीं करते हो, कुछ नहीं निकाल सकते। HM निकालते हो GM निकालोगे, HM निकालोगे, मोस्ट प्रोबेबली तो HM निकलेगा, समझ में आ गया ना। हमारा फेवरेबल केस कौन सा है, दोनों इंक्रीजिंग हो, इस स्थिति में माध्यिका सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगी इसमें, ठीक है। जैसे 10 संख्याओं का मीडियन 12 है और हम 7 और 22 को भी इंक्लूड कर दें तो माध्यिका क्या होगी, तो देखो 2 नंबर है, एक इससे छोटा है एक इससे बड़ा है, तो माध्यिका में कोई अंतर नहीं आएगा, सेम के सेम रहेगी।
लेकिन मान लो 2 डेटा की जगह एक ही डेटा दे दे और डेटा यूज़ हो, है ना, तो हम मीडियम नहीं निकाल सकते। हमें क्या पता कौन सा डेटा जोड़े, और सभी जोड़ दो, 22 है, ये सभी छोटी सी दे, मतलब अगर सेम पैटर्न में दे दी तो भी नहीं निकाल सकते। निकाल हम उसी केस में चढ़ते हैं जब एक छोटा हो एक बड़ा हो, ठीक है। अब सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, ए आर की पावर n-1 अपन r-1, ए 1 - r की पावर n अपन 1 - r, और इसे सीरीज दे रखी है। मेजर ऑफ डिप्रेशन क्या है, अपकिरण की मांग, डेटा में कितना फैलाव होगा, है ना, यही है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। क्या है कि कितना फैलाव होगा डेटा, डेविएशन, विचलन भी बोल सकते हो इसको, कुछ भी बोलो। केंद्रीय बिंदु के से डेटा कितना शिफ्ट होता है इधर उधर, बिखराव, तो जितना कम डेविएशन होगा, बिखराव डिस्पर्शन जितना कम है, डेविएशन बिखराव उतना कम है, ठीक है। मतलब डेटा बहुत बढ़िया है भैया, डेविएशन जितना कम होगा डेटा बहुत अच्छा होगा, डेविएशन ज़्यादा होगा इसका मतलब डेटा में प्रॉब्लमेटिक है। तो मेथड ऑफ मेजर डिस्पर्सन क्या होता है, रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंज कर्व, ये सब इसके अंदर आते हैं। भाई रेंज निकालते हो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये जानते ही हो। इट इज़ नॉट अ गुड एनालिसिस कि रेंज इज बेस्ड ऑन ओनली 2 ऑब्जर्वेशन, अदर ऑब्जर्वेशंस कहाँ हैं, ठीक है। एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज व्हाट, ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस, L-S, स्मॉल में से माइनस करते हैं, एंड L+S, लार्ज माइनस स्मॉल, लार्ज प्लस स्मॉल, ठीक है। तो यही बात रहती है, नीचे प्लस ऊपर माइनस, और ये रेशियो हमेशा 1 से कम आता है, ठीक है।